मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन होगा जिसे कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे और जहाँ भी आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो उसके लिए भी यूजफुल सिद्ध होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप 11th-12th कोई भी क्लास में जहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत होती है तो उसके लिए काफ़ी मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिकोण यानी ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल के मेजरमेंट से जो है ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत हुआ होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे विचार करते हैं, क्योंकि इसी से जो है बात आगे बनेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ले ले मेरे दोस्त, तो ध्यान से समझिएगा। मान लो कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो 3 साइड कौन कौन है? तो एक साइड AB है, दूसरा साइड BC है और तीसरा साइड AC है। 3 साइड हो गया और 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ये, एक एंगल B और एक एंगल C, जिसमें से ये राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर यहाँ है और ये सामने वाली चीजों को देख रहा है, तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ है तो ये यहाँ पे खड़ा होगा या यहाँ बैठा होगा या यहाँ पे लेटा होगा, लेकिन होगा तो यहीं पे ना। तो इसके सामने वाले यानी जिस जगह पे ये बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा, वो उसका बेस होता है। वो क्या होता है मेरे दोस्तों? बेस होता है। और जिसको ये सामने देख रहा होता है, जैसे यहाँ से क्या है कि ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है पॉइंट C पे और AB को देख रहा है, यानी कोई ऊंचा चीज को ये देख रहा है, तो ये ऊंचाई का काम करेगा यानी हाइट का काम करेगा। तो इसे हम लोग बोलने का काम करते हैं हाइट, और इस हाइट को ही हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसे डिनोट करते हैं हम लोग P से और बेस को डिनोट करते हैं B से, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। उसे मेरे दोस्तों बोलने का काम करते हैं हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है जिसे डिनोट करते हैं हम लोग H से। इसका कोई लॉजिक नहीं है। शुरुआत में जो 3 साइड है इसका नाम दिया गया है, जैसे आप हैं, हम हैं, ये सबको पहचान के लिए आपके माता पिता, हमारे माता पिता नाम रखते हैं। वैसे ही इस ट्रायंगल की पहचान के लिए, साइड की पहचान के लिए इसका नाम दिया गया कि भाई जिस बेस पे आदमी होगा उसे बेस कहेंगे, जिसको देखेगा उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और सबसे जो बड़ा वाला साइड होगा उसे हाइपोटेनस बोलने का काम करेंगे। आइए फिर से समझते हैं। तो जहां पर भी ऑब्जर्वर है, जैसे ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पे उसका एंगल बनेगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो एंगल यहाँ बनेगा। अगर ऑब्जर्वर पॉइंट A पे आ जाएगा तो पॉइंट A पे एंगल बनेगा। एंगल बनने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आपको देख रहे हैं तो ये देखने वाला एक लाइन हुआ, ठीक है। जैसे मान लो हम नीचे देख रहे हैं, ये स्केच है ना। तो इस स्केच को हम देखना चाह रहे हैं, तो इस स्केच को देखने के लिए स्केच अभी क्या है? हमसे नीचे है, यानी हमारे आंख से ये नीचे है। हमसे पूरा नीचे नहीं है लेकिन हमारे आंख से ये नीचे है। तो हमने इसको देखने का काम किया, तो ये जो है देखने वाला लाइन होता है जिसे साइड लाइन बोलने का काम करते हैं, ठीक है। और एक जमीन के हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये साइड लाइन हुआ, और अगर हम सामने देखें जमीन के पैरेलल तो वो जो होगा पैरेलल होगा किसके? जमीन के। तो ये साइड लाइन और जमीन के जो पैरेलल लाइन है उसके बीच एंगल बनता है, ठीक है। यहां अगर हम देखने की बात करें कि ऑब्जर्वर अगर यहां है तो ये पहले पॉइंट A को देखा, ठीक है, पॉइंट A को देखा और यहां से जैसे देखने का काम किया तो इस तरह से देखा। तो यहां पे ऑब्जर्वर है तो यहां पे एंगल बनेगा। एंगल बनने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। पहला मैंने कहा जमीन पे होना चाहिए या तो जमीन के पैरेलल होना चाहिए। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बेस हो गया और ये साइड लाइन हो गया।
तो इसके बीच एंगल बना, तो इससे हम लोग बोलने का काम करेंगे एंगल। हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाएंगे, इससे बोलने का काम करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर चीज़ों को हम ऊपर देख रहे होते हैं तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जब ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं तो यहाँ जो एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जिस जगह पे आप होंगे एंगल उसी जगह पे बनेगा। ठीक है, चलिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम विचार करते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये तो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा ना, हिंदी में जिसे कर्ण बोलने का काम करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम इस जगह पे हैं तो इस जगह पे एंगल बनेगा। मान लो कुछ एंगल बना, मान लो एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा। तो इसके सामने वाला जो साइड है इसे बोलने का काम करेंगे परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस बात को आपको पूरा ध्यान में रखना है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, और जो बच जाएगा उसे बोलने का काम करेंगे बेस, उसे बोलने का काम करेंगे बेस। अब हम बातचीत में ये बातचीत करना चाहते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और इसमें हम आपसे बात ये करें मेरे दोस्त कि देखो जी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यहाँ हम एंगल लेते हैं थीटा तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा और जो बच जाएगा वो मेरा बेस होगा। अगर हम आपसे पूछें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप कितने तरह से रेशियो कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरह से आप रेशियो कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप कर सकते हैं क्या चीज, मान लो AB बाई AC आपने किया, यानी P बाई H किया, फिर आपने किया B बाई H, फिर आपने किया P बाई B। ठीक है, फिर इसको उलट के आपने किया H बाई P, फिर इसको उलटिएगा तो H बाई B, फिर इसको उलटिएगा तो B बाई P। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइड की बात करें तो दो साइड को एक साथ लेके अगर हम रेशियो करने की बात करें तो ये टोटल 6 तरीके से ही हम कर सकते हैं। इससे कोई सातवां तरीका नहीं है, मैक्सिमम 6 तरीके से कर सकते हैं। आप जो भी साइड बोलेंगे ऑलरेडी इसमें आ रहा होगा। जैसे आप बोलेंगे BC बाई AC, यानी B बाई H बोलेंगे तो B बाई H कहीं ना कहीं आ रहा होगा। देखिए B बाई H यहाँ आ गया होगा। अगर आप बोलेंगे कि हम AC बाई AB करेंगे यानी H बाई P करेंगे तो H बाई P कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो आप इस पे गौर कीजिएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स को आप टोटल 6 तरीके से रेशियोज कर सकते हैं, सातवां कोई तरीका नहीं है। और ये 6 तरीके से जो आपने रेशियोज किया तो इनिशियल स्टेज पे क्या था कि पाइथागोरस ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उन्होंने क्या किया, इसको रेशियो किया। ठीक है, और रेशियो करने के बाद इसका नाम दिया गया पहचान के लिए, क्योंकि इस रेशियो को कुछ तो नाम देना होगा। तो इसकी पहचान के लिए इसे नाम दिया साइन थीटा। क्या नाम दिया, साइन थीटा। तो इसे बोलने का काम किया साइन थीटा, SIN साइन थीटा। बट आगे चलकर क्या हुआ, थोड़ा सा लिखने में इसको टाइम ज्यादा लगता था, जिसे ई को हटा दिया और केवल लिखने लगा SIN साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, हकीकत में ये रखा गया था। दूसरी रेशियो को उन्होंने नाम दिया कोसाइन थीटा। क्या नाम दिया, कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा नाम दिया, बट थोड़ा सा लंबा था तो इसको और शॉर्ट करके आगे चल करके इसको बना दिया कॉस थीटा। तीसरे रेशियो को उन्होंने नाम दिया था टेन थीटा, टेंजेंट 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 थीटा, बट आगे चल करके इसको छोटा कर दिया गया। आप भी नाम को छोटा करवाते होंगे तो इसे टेन थीटा बोलने का काम किया। उसी तरह से इसको बोलने का काम किया कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट CANT, कोसिकेंट थीटा। लेकिन आगे चल करके इसको हम लोग पढ़ने लगे कॉसेक थीटा, जबकि है एक्चुअल में क्या चीज, कोसिकेंट थीटा। उसी प्रकार से इसे बोलने का काम किया सीकेंट, इसे बोलने का काम किया सीकेंट, बट आगे चल करके इसको छोटा कर दिया गया और मात्र बोला गया सेक थीटा। उसी प्रकार से इसे बोलने का काम किया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, बट इसको शॉर्ट करके यूज करने लगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज था उसका उन्होंने क्या किया, नाम दे दिया, और इस तरह से 6 का नाम दे दिया। आपको याद रखना है ये 3 चीज। ठीक है, अब बाकी ये तीनों क्या है, उसका उल्टा है। याद करने का मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, इसको याद कैसे रखा जाए।
तो आपको एक ट्रिक ये याद रखना है, मैं दूसरा स्केच से लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको ट्रिक ये याद रखना है, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद नीचे बोलना है हर हर बोले, हर हर बोले। तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच एच पी यानी हर हर बोले। यानी आपको यहां से याद रखना है साइन, ये स्केच चल नहीं रहा है, चलो इसी से लिखा। तो ये साइन मैंने लिखा, इसे बोलने का काम किया कॉस, इसे बोलने का काम किया टेन। साइन का उल्टा इन्होंने कहा कॉसेक, और कॉस का उल्टा इन्होंने कहा सेक, और टेन का उल्टा इन्होंने कहा कॉट। याद आपको इस तरह से रखना है, इसको बार बार लिखना है, लिख करके देखना है। पढ़ेंगे कैसे? अगर कोई आदमी हमसे साइन थीटा पूछता है तो ऊपर वाला चीज कहेगा तो ऊपर से नीचे बताना है। अगर साइन थीटा कहेगा तो पी बाई एच, कॉस थीटा कहेगा तो बी बाई एच, और टेन थीटा कहेगा तो पी बाई बी। लेकिन अगर हमसे कॉट थीटा कहेगा तो नीचे से ऊपर जाना है, यानी बी बाई पी। सेक थीटा कहेगा तो एच बाई बी, और कॉसेक थीटा कहेगा तो एच बाई पी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक को अपनाना है। तो आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि यहां तक तो जी ठीक है। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है, ठीक है, और इसे हमने एंगल मान लिया थीटा, तो इसके सामने वाला साइड को P बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। तो इसमें एक और फॉर्मूला है, याद रखना है, जिसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हाइपोटेनस अगर आपसे पूछेगा तो आपको बोल देना है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और अगर बेस कहेगा तो इसी से हम सोल्व करके निकालेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट लेकर के। फिर अगर परपेंडिकुलर आपसे पूछेगा तो यही काम कर देना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं ट्रिपलेट का, उसका यूज बहुत है, तो ध्यान से आप देखेंगे। सम स्पेशल ट्रिपलेट्स, और खासकर जो बेसिक ट्रिपलेट है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? तो ऐसे ट्रायंगल के तीन साइड, जिसे ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि 3 4 5, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 16 9 25, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ जीरो से आपको नहीं करना है, फिर भी ये ट्रिपलेट बनाएगा। अगर आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 15 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 15 20 25 भी ट्रिपलेट बनाएगा। देखिए 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, जोड़ेंगे 625, और 25 का स्क्वायर भी बन रहा है 625। तो ये भी अपने आप में ट्रिपलेट बनाएगा। आप चाहें तो 15 को भी और कुछ से मल्टीप्लाई करके ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे मेरा मन किया 7 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो 15 को 7 से करेंगे 105, 20 को 7 से करेंगे 140, 25 को 7 से करेंगे 175। तो ये भी अपने आप में क्या बनाएगा मेरे दोस्त? ट्रिपलेट बनाने का काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साइड दे देता है और तीसरा साइड आपसे पूछेगा, तो आप डायरेक्ट, अगर आपको बेसिक ट्रिपलेट पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो यही 2 साइड दे रखा, मान लो 20 और 25 दे रखा, एक साइड 20 दे रखा, एक साइड 25 दे रखा, तो हम जल्दी से दोनों साइड का रेशियो ले लेंगे और 5 से काट देंगे 4 बार में, 5 से काट देंगे 5 बार में। तो 4 5 है। अगर बेसिक ट्रिपलेट आपको पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, तो तुरंत यहां आप लगा देंगे 3, और आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 ला रहे हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 ला रहे हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके आप कितना लाइएगा? तो आप कहेंगे 15 लाएंगे, यानी 15 20 25 जो है अपने आप में क्या बनाएगा? ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 7 24 25 भी ट्रिपलेट बनाता है।
7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ने का काम करेंगे 625 और 25 का स्क्वायर भी हो जाएगा 625। तो ये तीनों नंबर भी अपने आप में ट्रिपलेट बनाता है। अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर देंगे फिर भी ये ट्रिपलेट बनाएगा। मान लो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 25 35 बना दिया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 बना दिया, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 125 बना दिया। तो आप अपने मन से बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। आइए हम एक और चर्चा करना चाहते हैं स्पेशल ट्रिपलेट पे कि एक नंबर अगर आपको दे देगा तो उससे आप ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, तो अगर एक नंबर है और उससे मुझे ट्रिपलेट कोई पूछेगा तो हम कैसे बना सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ऑड नंबर पे विचार करते हैं। अगर आपके सामने एक ऑड नंबर 3 है और इससे आपको ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए 9, और 9 को ऐसा 2 टुकड़ा बनाइए, ठीक है। 9 को ऐसा 2 टुकड़ा बनाइए जिसमें 1 का डिफरेंस हो। तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी लगातार टुकड़ा बनाइए। 4 तो दूसरा कितना हो जाएगा 5, 5 4 कितना होता है 9। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो 3 4 5 अपने आप में ट्रिपलेट बनाएगा। 3 4 5 अपने आप में क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, ट्रिपलेट बनाएगा। उसी प्रकार से अगर एक छोटा ऑड नंबर 5 दे देगा और उससे मुझे ट्रिपलेट कोई पूछेगा तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे कि जिसमें 1 का गैप हो, तो 12 और 13। तो आप गौर से अगर देखेंगे तो 5 12 13 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट बना रहा है। 5 12 13 भी अपने आप में क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। ध्यान रहे ऑड नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास एक ऑड नंबर 7 है और इससे आपको ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले कर दीजिए स्क्वायर और उसके बाद 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए, लगातार होना चाहिए। तो 24 और 25, यानी आपने यहाँ क्या देखा कि 7 24 25 भी अपने आप में क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। तो कोई भी ऑड नंबर अगर आपके साथ है तो इस तरह से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि एक ऑड नंबर है आपके साथ 17 है, ठीक है, और इसे हमको ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले 17 का स्क्वायर 289 और इसका 2 टुकड़ा करिए, यानी आप एक जोड़कर आधा करिए, एक बार घटा के आधा करिए। तो 290 का आधा कितना हो जाएगा, अगर 289 में जोड़ेंगे तो 290 का आधा हो जाएगा 145। एक 144 बनेगा और एक 145 बनेगा। देख लेना, दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 5 4 9, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप अगर चेक करेंगे तो 17 144 और 145 ये अपने आप में ट्रिपलेट बनाएगा। तो आप कहेंगे ये तो ऑड नंबर रहेगा तो हम ट्रिपलेट बना लेंगे, अगर इवन नंबर रहेगा तो उससे कैसे ट्रिपलेट बनाएंगे। तो इवन नंबर से हम आपको चर्चा लेते हैं कि इवन नंबर से आप ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर है 6 और इससे आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो आपको पता है कि 6 8 10 एक ट्रिपलेट बनाता है। देखते हैं आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप करिए क्या, इसमें 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद कर दीजिए इसका स्क्वायर, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब आगे बढ़ने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए और इसमें 1 घटा दीजिए। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 9 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो देखिए 6 8 10 अपने आप में क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। अगर आपके पास एक नंबर 8 है और इससे आपको ट्रिपलेट बनाना है तो आप 2 से डिवाइड पहले करिए 4, फिर इसका स्क्वायर करिए 16 और 16 में 1 जोड़ दीजिए 17, 16 में 1 घटा दीजिए 15। आप गौर से देखेंगे तो 8 15 17 अपने आप में क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरह से तो आप बना ही सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर ये सबसे छोटा नंबर हो तब ना, अगर डायरेक्ट हमको दे दे 10 या 8 या मान लो 17 दे दे और इससे मुझे 8 लाना हो तो कैसे लाएंगे। तो आइए एक बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इवन ऑड नंबर हो, ए अपने आप में क्या हो, ऑड हो। अगर ऑड नंबर है तो कहता है सबसे पहले स्क्वायर करिए। सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायर। अगर ए ऑड है तो इसका स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद इसमें 1 जोड़कर आधा किया है और 1 घटाकर आधा किया है, तो 1 जोड़कर आधा करेंगे और आगे जाने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाकर आधा करेंगे। तो यहां से एक ट्रिक क्या बन गया कि अगर सबसे छोटा नंबर ऑड है तो जो हाइपोटेनस होगा वो ए स्क्वायर प्लस 1/2 होगा और जो बेस होगा वो ए स्क्वायर माइनस 1/2 होगा। चेक करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ 7 रखेंगे
तो 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, एक 50/2 करेंगे 25 और 48 का आधा करेंगे 24। तो 7, 24, 25 अपने आप में ट्रिपलेट बनाता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अगर डायरेक्ट आपसे हाइपोटेनस भी दे दिया 25, तो यहाँ पे वैल्यू 25 रख के जल्दी से ए का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुटअप कर लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये तो आपने बता दिया सर कि अगर ऑड नंबर रहेगा तो इस तरह से कर लेंगे, वो उसका बताइए इवन वाला का। तो इवन वाला भी बन जाएगा। करना आपको क्या है, देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और ए को इस बार रखना है इवन। अगर ए अपने आप में इवन है तो सबसे पहले आपको करना ये होता है कि अगर ए इवन है तो इसमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करना होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। और उसके बाद एक जोड़ देना होता है और एक घटा देना होता है। तो हाइपोटेनस निकालना तो a²/4 + 1 और यहाँ से a²/4 - 1। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि अगर इवन a है तो ये जो बेस बनेगा वो a²/4 - 1 बनेगा, a²/4 + 1 बनेगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.1 है एनसीईआरटी का, तो इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।